Okay, if the coefficient of x to the power 7 in this and x to the power minus 7 in this are equal, then find the value of 32ab, 243ab, 729ab and 64ab. ये पूरी की पूरी वैल्यू फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है. ओके, देखो लेट द फर्स्ट एक्सप्रेशन e1 इक्वल टू दिया है ये, और इसको e2 से लेंगे. देखो द सेकंड एक्सप्रेशन e2, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन e1 एंड कोएफिशिएंट किसका x टू द पावर माइनस 7 इन e2. सही है, कितना आसान है. जनरल टर्म एक्सपेंशन x प्लस वाई होल टू द पावर n. सही है, x प्लस वाई होल टू द पावर n इज गिवन बाय टी आर प्लस वन इक्वल टू दिस वन. ये फॉर्मूला. देखो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ x a1 के लिए. तो इसमें प्रूव किया तो टी आर प्लस वन पूरा सिंप्लीफाई किया तो x कॉमन निकल, बाकी बचे हुए कांस्टेंट 11 माइनस आर टू बी होल टू द पावर माइनस आर एक्स टू द पावर 22 माइनस 3 आर. To find the exponent of x to the power 7, we set the exponent x to 7. 22 minus 3 r equal to 7. तो r equal to 5. Now substitute r equal to 5 into the coefficient part of the general term. कौन से इसमें r equal to 5 पुट करेंगे, मतलब ये कोएफिशिएंट कांस्टेंट, ये इसको x को छोड़ के बचे हुए दैट इज c1 से डिनोट करेंगे उसको, x टू द पावर 7 का. तो देखिए 11 माइनस 5 b2, अभी a और b की वैल्यू पुट कर दो. a टू द पावर 6 टू b, a और b की वैल्यू यहाँ पे के लिए ओके, ए और बी के है ही नहीं, ए से यहाँ पे ए और बी डायरेक्टली वैसे के वैसे रहने. दिस इज अ C1. 11 से पहले को 416 निकालो, वो पुट करो. C1 के आगे a टू द पावर 6, 32 a टू द पावर 5. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 7 इन e2. फॉर e2 x इक्वल टू क्या है ax, y इक्वल टू क्या है y इक्वल टू यहाँ पे क्या है x इक्वल टू y इक्वल टू दिस वन माइनस 1/3 x स्क्वायर n इक्वल टू 11. तो जनरल टर्म ये हो जाएगा. फिर से इसको सिंप्लीफाई करो, x वन साइड निकालो, बाकी वो बचे हुए कांस्टेंट वन साइड. तो फाइंड द x टू द पावर माइनस 7, तो ये जो x का एक्सपोनेंट है उसको इक्वेट करेंगे माइनस 7 के साथ. देखो यहाँ पे माइनस 7 के साथ इक्वेट क्या है, k के आगे 6, k इक्वल टू 6 इसमें पुट करो तो t7 निकल जाए, है ना, वो c2 निकल जाएगा, मतलब x को छोड़ के कोएफिशिएंट निकालना है उसको. तो k इक्वल टू 6 इसमें पुट करो. तो देखो यहाँ पे ये x का टर्म छोड़ के बाकी पूरे टर्म निकल 6 ये पे, ये टर्म देखो इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया c2 इक्वल टू दिस वन. अभी 11 देखो एन आर एन माइनस आर, तो 11 C6 को लिख सकते हैं 11 5 दैट इज 462 ही आंसर था. मतलब C62 मतलब इसका नहीं, कॉम्बिनेशन फार्मूला 11 C6 फार्मूला लगाओ, 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो उसका 462 आंसर. 46 इंटू ए टू द पावर ऊपर, नीचे में क्या पड़ता है 3 टू द पावर 6 b टू द पावर 6. अभी देखो 3 टू द पावर 6 क्या गया 729, तो नीचे में 729 b टू द पावर 6. इक्वेट द कोएफिशिएंट एंड सॉल्व द डिजायर्ड वैल्यू. अभी वी आर गिवन दैट दोनों कोएफिशिएंट क्या दिए इक्वल, तो दोनों के इक्वेट करेंगे. तो दोनों के इक्वेट करने के बाद देखो वी आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड सिंप्लीफाई द डिवाइडिंग टर्म. तो द क्रॉस मल्टीप्लाइंग देखो 729 AB इक्वल टू 32, है ना, ये फाइनल आंसर है. ओके ओके ये क्वेश्चन कैसे, देखो इस क्वेश्चन में इन जनरल ने क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको कट करो सिर्फ ये, है ना, मतलब इसको पूरा कट करो, इसमें एक ही चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ किसके 729 AP. ओके, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है देखो 32. ओके, बाकी नहीं, बाकी पूरा कट कर दो ऐसे. 729 AB चाहिए इस क्वेश्चन में से.